हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी करी गई जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे कि एज क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, आपकी सैलरी क्या रहेगी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद, और कितने स्टेप्स में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा, कितने स्टेप्स में जॉब मिलेगी, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस नोटिफिकेशन में। ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस अवेलेबल है। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो आज से शुरू हो जाती है और 10 जुलाई यानी कि 10/7 तक ये रजिस्ट्रेशन आपकी जारी रहेगी। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। यहाँ पे पहला लिंक अप्लाई करने का है, दूसरा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है। तो दोनों की बात करते हैं। तो पहले बात करेंगे हम अपने डिटेल एडवर्टीजमेंट की, जिसमें हमारे पास 210 वैकेंसीज बताई गई हैं और जो रिजर्वेशन है वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से है। जो जितना परसेंट अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटीज और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए जो रिजर्व भारत सरकार द्वारा जारी जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है उस पे ही डिपेंड करेगा। और यहाँ पे 210 टोटल वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, 210 वैकेंसीज़ के लिए यहाँ पे लेवल 6 पे है, यानी कि 35,400 यहाँ पे आपकी बेसिक पे है। इसके ऊपर अलाउंसेज एचआरए वगैरह मिला के 63,068 रुपीज़ यानी कि 63,068 रुपये आपकी पर मंथ ग्रॉस सैलरी हो जाती है। इन हैंड सैलरी थोड़ी सी कम कटकुटा के जो रहेगी आपकी, तो अच्छी खासी सैलरी है। बड़ी पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है, तो इसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा है। सारी डिटेल जानते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। यहाँ पे बैचलर्स डिग्री मांगी हुई है। आपकी इंग्लिश टाइपिंग जो कि कंप्यूटर पे होगी उसकी 35 वर्ड्स पर मिनट है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आपको होनी चाहिए। इसका भी एक टेस्ट लिया जाएगा आपसे। एज क्राइटेरिया, एज रिक्वायरमेंट है 18 साल से नीचे नहीं और 30 साल से ऊपर नहीं, यानी कि 18 से 30 साल के बीच में जो अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हैं। और ये डेट आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2022 से, यानी कि 1 जुलाई 2022 को आप 30 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए, ना ही 18 साल से छोटे होने चाहिए। बट यहाँ पे जो आपकी यूजुअल रिलैक्सेशन होती है एज में, एससी, एसटी, ओबीसी, फिजिकली चैलेंज्ड, एक्स सर्विसमैन, फ्रीडम फाइटर्स के लिए वो यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगी। तो उनके लिए 30 साल मैक्सिमम एज नहीं है, उनकी 3 साल 5 साल जो जिस एज क्राइटेरिया कैटेगरी के हिसाब से रिलैक्सेशन होता है वो यहाँ पे एप्लीकेबल है। यहाँ पे लिखा हुआ यूजुअल रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, आगे बात करेंगे तो रिजर्वेशन की, जैसे कि बात आपको बता दी गई है कि आपको आपकी वैकेंसीज़ में भी और एज क्राइटेरिया में भी यहाँ पे रिलैक्सेशन और रिजर्वेशन मिलेगा। तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो चयनित मापदंड है उस पर ही डिपेंड करेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी स्टेप है। 4 स्टेप तो आपके सामने दिख रहे हैं, 5वां स्टेप इंटरव्यू भी है इसमें। तो पहला स्टेप यहाँ पे है कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 50 जनरल इंग्लिश के, 25 जनरल एप्टीट्यूड के, 25 जनरल नॉलेज के यहाँ पे ये टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, उसके साथ साथ आपके 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज के होंगे, 25 क्वेश्चन ये आपके साथ होंगे, और ये दोनों ही आपको मिला के 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4 की। टाइपिंग होगी 35 वर्ड्स पर मिनट की, और मिस्टेक्स जिसमें अलाउड होगी 3% की, जिसके लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, प्रिसाइज राइटिंग और ऐसे राइटिंग होगी, जिसके लिए आपको टोटल 2 घंटे दिए जाएंगे। टाइपिंग टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टाइप जो रिटर्न टेस्ट है आपका वो एक ही दिन कंडक्ट करवाया जाएगा, एक ही जगह कंडक्ट करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी टाइपिंग और ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर जो है वो एक साथ लिया जाएगा, एक ही दिन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्वालिफाई करने के बाद, यानी कि आपका रिटर्न टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, टाइपिंग स्पीड टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये आपका क्वालिफाई, यानी कि पहले 4 स्टेप आपके क्वालिफाई होने के बाद 5वां स्टेप निकल के आ जाता है इंटरव्यू का। तो यहाँ पे इंटरव्यू भी होगा, इंटरव्यू बोर्ड के सामने होगा। तो इंटरव्यू बोर्ड के सामने जो क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू में, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी आपके सारे कंबाइंड स्कोर और इंटरव्यू स्कोर को मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर क्वालिफाइंग ये लिखा हुआ है, सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इम्पैनल्ड इन ऑर्डर टू मेरिट। एक मेरिट बनेगी जिसपे आपकी अपॉइंटमेंट होगी जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट पे। ठीक है, सिर्फ पैनल में नाम आना आपकी जॉब सुनिश्चित नहीं करता ये, बट मेरिट के हिसाब से आपकी लिस्ट बनेगी इंटरव्यू के बाद।
तो ये थी कंप्लीट डिटेल। उसके बाद तो रजिस्ट्रेशन वगैरह की डिटेल है, जो छोटी मोटी डिटेल है, जैसे कि फ़ीस कितनी है, 500 रुपये फ़ीस है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, 250 रुपये बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं, यानी कि SC ST, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड और फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस है और 500 रुपये फ़ीस है जो कि जनरल और OBC कैटेगरी में लाई करते हैं। आज यानी कि 18 तारीख से लेकर 10 जुलाई अगले महीने की 10 तारीख तक रात 12 बजे तक ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज से शुरू हो चुका है, 10 बजे से शुरू हो चुका है। तो आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो अपनी थोड़ी डिटेल्स और जानकारी लेके आप इसमें फिल ज़रूर करिए। थोड़ा टाइम ले लीजिए, आज ही ना करें, 1-2 दिन बाद, मतलब 1 हफ्ते का टाइम ले लीजिए, उसके बाद आप फिल कर दीजिए। एंड मोमेंट का भी टाइम आप मत रखना, क्योंकि वेबसाइट्स पे हम भरोसा नहीं रख सकते, तो इस बात का भी ध्यान रखना कि लास्ट डेट से पहले ही आप लोग फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है, बाकी तो आपको ये समझ में आ ही जाएगा कि भाई फ़ोटो किस हिसाब से है, जो आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उस चीज़ का खास ध्यान रखना फ़ोटो का। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपको स्पेसिफिकेशन मांगे गए हैं उस हिसाब से ही आप उसी फॉर्मेट में फ़ोटो अपलोड करना। ठीक है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ामिनेशन डेट कब आएगी, वो आगे फर्दर बता दिया जाएगा, ईमेल के द्वारा भी बता दिया जाएगा और मैसेज के द्वारा यानी कि SMS और ईमेल के थ्रू भी बता दिया जाएगा। आप लोग अपनी एप्लीकेशन नंबर ज़रूर नोट डाउन करके रख लेना। अगर कोई आप लोगों के पास क्वेरी है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर मुझसे कोई बात रह गई हो तो प्लीज़ आप लोग नोटिफाई कर देना, ताकि मैं उस मैसेज को पिन कर सकूं, ताकि और लोगों को भी पता चल सके। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अपने साथियों तक ज़रूर पहुंचाइए। जिन लोगों का इंटरेस्ट है सुप्रीम कोर्ट में एज अ जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के पोस्ट पे जॉब करने का, उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। जो लोग एलिजिबल हैं उन लोगों तक भी पहुंचा दीजिए, बाकी उनकी इच्छा फॉर्म फिल करना नहीं करना। तो चलिए, फिर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, फिर किसी एडवर्टाइजमेंट में, फिर किसी अपडेट में, फिर किसी आपकी क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।